धनिया हमारे घर में धन बरकत कराने में काफी अहम भूमिका निभाती है। कभी भी धनिया को बेकार में नहीं फेंकना चाहिए। दीपावली और धनतेरस की रात धनिया के लिए छोटा सा उपाय आपको बना देगा मालामाल। धनवान बनना है तो यह वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वरना आपकी मर्जी बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है छोटे से जानकारी आपके किस्म संवर जाए, क्योंकि कहा जाता है कि अब पछताया होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कभी घमंड ना कीजिए, समय बड़ा बलवान किए रंग राजा कई निर्धन को धनवान। क्योंकि मित्रों, निर्धनता को धनवान बनाने में जो छोटे छोटे जानकारी है यह बिल्कुल ही अहम भूमिका निभाती है। समय बड़ा बलवान होता है। अगर हो सकता अगर आज की मैं जो जानकारी बता दूं कि आपके निर्धनता मिटा दें, गरीबी मिटा दें, फिर बाद में आपको कभी भी पैसों की तकलीफ नहीं होती। धनिया का आज से नहीं बल्कि सदियों से करते आ रहे हैं और इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के अच्छे से जानकारी आपको भी सीखने को मिला, आप चाहते हैं कि मैं आपके हर कदम में मार्गदर्शन करता हूं, गुरु की भांति मैं आपकी हमेशा हेल्प करता रहा हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो भी परेशानी है, जो भी समस्या से जूझ रहे, वह भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल ही आपका मदद जरूर करूंगा। और सबसे पहले आपको करना क्या है, साबुत एवं साफ धनिया ले आना है। चाहिए धनिया होना चाहिए, साथ ही साबुत धनिया होना चाहिए, उसमें डंक वगैरह या फिर कीड़े वगैरह नहीं लगे होना चाहिए। इसके बाद इसमें गंगाजल का थोड़ा सा छिड़काव कर देना है और मां लक्ष्मी, कुबेर जी, भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद में उसको धनिया भेंट स्वरूप भेंट करना है और प्रार्थना करना है। नाउ भगवान गणेश जी, भगवान कुबेर जी और मां लक्ष्मी से ही मां लक्ष्मी हमारे घर निर्धनता मिटाए के द्वारा अपने घर में धन प्राप्त करने हेतु ये धनिया छोटा सा भेंट करें, हमारे घर से निधन मिटाए। और एक काम करना, इसे घर के पूरे आपको वगैरह देना, इसे पूरे घर की छत पर फैला देना। और यह प्रयोग आपको कब तक, धनतेरस की रात में करना है, ये दीपावली की रात में करना, दोनों में से कोई भी एक दिन में आपको करना है। तो अच्छी तरह से आप अपने पूरे घर में, आपकी जितने भी घर है वहां छिड़क सकते हैं, छत पर भी पूरा छिड़काव करना है। इसके बाद सुबह होती है, रात भर आपको छोड़ देना। सुबह होते ही इस धनिया को आपको इसे बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं। अब अगर खेती वगैरह है, आपके घर में कोई करते हैं, आप खेती वगैरह करते हैं, तो इसको आप लगा सकते हैं। तो मित्रों, इस उपाय से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, आपके घर से निर्धनता मिलेंगे, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटाएंगे, क्योंकि 3 महाशक्ति का कृपा प्राप्त होगा। पहला महालक्ष्मी, दूसरे है कुबेर जी और तीसरा भगवान गणेश जी। ये तीनों दिव्य महाशक्ति आपके घर से निर्धनता मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे। ये छोटे छोटे टोटके हमें आगे बढ़ने में, हमें सक्सेस करने में काफी मदद करते हैं। देखिए तो दीपावली का त्योहार है, 10 नवंबर को है, और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जितना ज्यादा हो सके, जो तूने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपाय को करते हैं, सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में बात करें। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में बसकर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूंगा, आज अपना कम से कम 10-12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और आप हमारे वीडियो को देख लें। आप हमारे दर्शक, बल्कि आप हमारे परिवार के बारे में कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, मदद की जाएगी। प्राचीन ज्ञान चैनल के कमाई के पैसे अधिकतर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होता है। मैं जो टूट कर बताऊंगा जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों में ऐसा माना जाता है, जो कच्चे चने की दाल से मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आ जाते हैं, तो जीवन भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न, धन एवं सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करती है। हमें जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस का पर्व छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देवी, लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं, और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए इसे धनतेरस बोला जाता। 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदे। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसने 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है।
इससे काफी लंबे समय तक हो सकता है। तो धनतेरस 2023 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 पर धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसे वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका, मां लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार में जाती मां लक्ष्मी और उसकी बहन को लक्ष्मी। अगर अभी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित आपने धूप जला करके रखे, अपने अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करके रखे, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है, जिसे घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाए। फिर ऐसा घर में धन की कमी नहीं होती और जिस घर में कूदे हैं करकट है, गंदगी चीजें से घर में उनकी बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाए तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, ये स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें आप बेच दे या फिर कहीं पर फेंक दे, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दूसरे सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती है। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है उसका समय अच्छा हो। उनके साथ देखा डी जो है इससे समय का प्रतीक है, और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी है। इससे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता प्रभावती वास्तुदोष लाते हैं, और जिसके घर में वास्तुदोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही से आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दी। इस महालक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज से नोट करके रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान। दीपावली देखें जो रोशनी का त्योहार माना जाता है। देखिए, मां लक्ष्मी निवास करती है जहां अंधेरा हो, तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, लेकिन अंधेरा स्थान मत रख दे देना। और जहां पर आपके घर में अंधेरा वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना और पहनना ये देखें संपदा की निशानी मानी जाती है, लेकिन अगर आप पटेल पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित माना जाता है। फटे कपड़े हैं, ये नकारात्मक लाते हैं, मां लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जो लोग अच्छे रहते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, भरते भरते चीजों को पहनना शुरू करते हैं, तो दरिद्रता की तरफ कभी भी मां लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते चप्पल है भरती सामग्री बिल्कुल ही घर में यूज ना करे। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि महालक्ष्मी स्वयं मां लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिसे घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो। जूते चप्पल में देखें व्यक्ति के दुर्भाग्य सौभाग्य दोनों बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघ करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में मां लक्ष्मी नहीं आएंगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, और दीपावली अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो ना ही है उसमें बहार दे, तो इसका क्या फायदा होगा। आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो ये भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाली सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी नहीं लिखे तो जय महालक्ष्मी जरूर लिख देना। एक साल तक मां लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे। पूरे धनतेरस आने तक मां लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे। आपके घर में ईंधन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप यहां खरीदने में अर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना, चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद कर ला सकते हैं। इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है।
इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जो हमारे वीडियो को देखने दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते। यहाँ पर अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे। तो धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली दिन इसी सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस प्रकार के सिक्के को रख सकते। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। दरअसल हिंदू धर्म को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। देखिए जो झाड़ू है मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो कचरे होता है इससे राहु का प्रतीक माना जाता है। तो मां लक्ष्मी कचरे रूपी राहुल को घर से बाहर रहती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिया गया है। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं तो मां लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से रमेश सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। आप माने या ना माने हमारे एक क्योंकि काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा किया पहुंचेंगे। झाड़ू की सेवा कैसे कर सके? झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।